कि सन में से जब एनर्जी आती है तो वो CO2 वापस उसको हीट को भेजती नहीं, अर्थ में ही रह जाती है। तो एक तरफ से हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे कार्बन को और पेट्रोल को जमीन में से निकालते गए, जिसको बनाने में लाखों हजारों साल लगे थे और 200 सालों में हमने उसको आसमान में पहुंचा दिया। दूसरी तरफ पेड़ जो थे, जो CO2 को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन बनाते थे, उनको हम काटते थे। और हम सब लोग बहुत खुश हैं कि हम डेवलप्ड हैं। हमने मल्टी राइज बिल्डिंग्स बना दी, AC लगाने शुरू कर दिए, बड़े कंफर्ट में रहते हैं। हम बाहर तो ठंडा कर AC चलाने के लिए बिजली लगती है, बिजली लगने के लिए कोयला जलता है। दैट्स व्हाई दिस कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म आया है कि अर्थ तो एक ही है, चाहे मैं यहां करूं या यूरोप में करूं। वसुधैव कुटुंबम हमारे पुराने जमाने से बोलते हैं। और मेरा एक बचपन, जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूं, हमारा फॉर्चुनेटली मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूं। मेरा एक स्लोगन है, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, ऐसा है। द बेस्ट वे ऑफ रिलीजन, प्रैक्टिसिंग रिलीजन इज बी रिस्पॉन्सिबल टू अर्थ प्लैनेट। हम अपने देखते हैं औरतों को पौधों में तो धागा लगा रही है, ये लगा रही है, लेकिन अगर हम प्लेनेट को बचाने के लिए कोई साइंटिस्ट लोग एनर्जी का काम कर रहे हैं, तो इससे अच्छा रिलीजियस प्रेयर क्या हो सकती है। द अदर वे इज बिजनेस, दिस इज इमोशनल। किसी भी इंडस्ट्री को जो अल्टीमेटली बॉटम लाइन इंपॉर्टेंट है। तो जैसे पैनलिस्ट ने बोला, हम लोग, हमारी कंपनी ग्रीन फिन जो है मेनली ग्रीन बिल्डिंग में काम कर रही है बिसाइड एनर्जी ऑडिट। ग्रीन बिल्डिंग का आपने नाम सुना होगा, उसका मतलब ये है कि बाहर से जो पुराने जमाने के जो घर थे उनमें AC चलाने की जरूरत नहीं होती थी। सर्दियों में गर्म रहते थे, गर्मियों में सब वो मटेरियल ही ऐसा यूज करते थे, गोबर, क्ले। अभी हमने ग्लास के अमेरिका से सीख कर आए और पूरे ग्लास हाउसेज बना दिए कि लाइट आएगी, दिखेगा। हम वहां पर्दे टांग देते हैं, लाइटें भी जलाते हैं और उधर से इतनी हीट आती है कि उसके लिए AC चलाते हैं। वी हैव कॉपीड ब्लाइंडली अमेरिका, USA। तो वी आर स्विचिंग बैक टू दो थिंग्स के ऐसे मटेरियल यूज करें जिससे पैसिव हीट ना आए, बिल्डिंग गर्म नहीं हो। बहुत कम लोगों को मालूम है कि ऐसे बहुत सारे घर बन रहे हैं आजकल, जिसमें बिना आउटसाइड और इनसाइड का, बिना सेम खर्चे में, जिस घर में नॉर्मल घर बनते हैं 12 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। तो उतना जीरो का उतनी एनर्जी कम लगेगी, उतना CO2 आकाश में कम जाएगा, उतना क्लाइमेट चेंज कम हो। अगर somebody said कि it should have been done yesterday, yes। और सबसे ज्यादा तो मैं ये बोलता हूँ कि जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, हमने ये सब खराब किया है। हमने अपने सिखाया है कि हम समृद्ध हैं अगर हम जितना ज्यादा खर्च करते हैं। जितनी बड़ी शादी अपने बेटे की करते हैं, हम उतने ज्यादा समृद्ध हैं। लेकिन हम अर्थ को तो खराब कर रहे हैं ना, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को खराब कर रहे हैं। उनके लिए पानी रख ही नहीं रहे, बिजली रख ही नहीं रहे। तो टेक इट इन दैट स्पिरिट एज वेल एज ए बिजनेस लाइन। अगर क्योंकि जैसे मैंने बोला, जो ग्रीन घर बनते हैं उनको बनाने में उतना ही खर्चा लगता है जितना नॉर्मल घरों को लगता है, लेकिन ये जागरूकता नहीं है। मैं इस फॉरम से अपील करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट जो है बहुत खर्च कर रही है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर में कंसल्टेंट रहा हूं 5 साल, लेकिन वहां इतनी, टू बी फ्रैंक विद यू, स्लो होता है गवर्नमेंट में काम। वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन, लॉट ऑफ फंड्स आर कमिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो यूटिलाइज ही नहीं होते, वो साल के बाद वापस चले जाते हैं, क्योंकि पब्लिक को अवेयरनेस ही नहीं है। जितनी एडवर्टाइजमेंट हम लोग दूसरी चीजों पे करते हो, टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, आम जनता को ये सीधी